नमस्कार दोस्तों। नवरात्र का त्यौहार अब समाप्त होने वाला है और आज यानी 17 अप्रैल 2024 को नवरात्रि का आखिरी दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी मनाई जाएगी। इस दिन को महानवमी और दुर्गा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी दिन पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। इसके बाद व्रत पारण किया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जातक को सभी कार्य में सफलता मिलती है, साथ ही घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो चलिए जानते हैं महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। साथ ही जानिए मंत्र और भोग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही परम दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और देवी कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी रूप माना गया है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। आइए जानते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा का क्या महत्व है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान और पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। आइए अब जानते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधि। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। आइए जानते हैं माता सिद्धिदात्री का निवास स्थान कहाँ है। नंदा पर्वत पर है माता सिद्धिदात्री का मंदिर। हिमाचल का नंदा पर्वत माता सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रकट हुई थी माता सिद्धिदात्री। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री को हम भोग क्या लगाएं? जी हाँ दोस्तों, महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को नारियल, पंचामृत और पुआ का भोग जरूर लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों का भोग लगाने से माता बेहद प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं अब माता सिद्धिदात्री का मंत्र। पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। दूसरा मंत्र है ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय
ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। तीसरा मंत्र है वंदे वांछित मनोरथार्थ चंदार्घकृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीयम नीम। और चौथा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद कन्या पूजन करते हैं। महानवमी के बाद ही नवरात्रि का पावन त्यौहार समाप्त हो जाता है। इसी दिन विधि विधान के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने और हवन करने के बाद कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि का पर्व समाप्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।